एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी के लेक्चर नंबर 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम हेलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हेलोजनीकरण। द ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन requires a Lewis acid catalyst such as ferric bromide और ferric chloride। बेंजीन का जब क्लोरिनेशन करते हैं या ब्रोमिनेशन करते हैं तो उसके लिए हमें एक लुइस एसिड कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है, जैसे फेरिक ब्रोमाइड हो गया या फेरिक क्लोराइड हो गया। तो ब्रोमीन के साथ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड और फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड की प्रेजेंस में ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन की रिएक्शन जब Cl2 के साथ FeCl3 फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो कि जब एल्कीन का हम ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन करवाते हैं तो हमें कोई कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बेंजीन का जब ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन करवाते हैं तो हमें कैटलिस्ट की आवश्यकता हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बेंजीन है वो एरोमेटिक रिंग होती है, तो एरोमेटिसिटी होने के कारण बेंजीन एल्कीन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होती है, जिस कारण से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। इसलिए इसके लिए लुइस एसिड कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हमें बेटर इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त हो सके। लुइस एसिड क्या होता है? लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है उसमें। क्लियर? तो आप देखो अब इसमें मैकेनिज्म किस प्रकार से ऑपरेट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है। तो देखो Br2 की रिएक्शन, अपन ब्रोमिनेशन की बात करें तो Br2 की रिएक्शन जो FeBr3 अपना लुइस एसिड कैटलिस्ट है। लुइस एसिड कैटलिस्ट Br2 से एक लोन पे एक्सेप्ट करता है। इस ब्रोमीन के पास लोन पे, तो जब ये लोन पे एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा Br पर। ठीक है, तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ब्रोमीन बॉन्ड वीक होता है। वीक होने के कारण ये एक बेटर लिविंग ग्रुप की बात कार्य करेगा और हमें एक बेटर इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होगा। अगर हम इसके आगे रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? Br प्लस और FeBr4 माइनस। क्लियर? तो आप देखो कि या तो सीधा आप यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त हो गया, या हम जब मैकेनिज्म देखेंगे आगे मैकेनिज्म फॉर ब्रोमिनेशन में, इसमें देखो क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है बेंजीन पे। तो बेंजीन पर जब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा तो देखो यहाँ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे और ये इधर, क्लियर, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन ऐड हो गया, जिससे हमें हेलोनियम आयन प्राप्त होता है और FeBr4 माइनस बाहर होता है। यहाँ पर केवल मैंने एक ही स्ट्रक्चर बना रखी है, आप पूरी स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि यहाँ जब कार्बोकेटायन बनता है तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है। वो कैसी होती है? देखो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ Br है, तो फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर, अब इधर पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, स्ट्रक्चर बनाओ आप, तो हमें कैसे प्राप्त होगी? यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, ये इधर और यहाँ पर Br और हाइड्रोजन। फिर अगली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे प्राप्त होगी? ये इधर और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से हमें 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होती है और उनका जो रिजोनेंस हाइब्रिड होगा हमारा क्या प्राप्त होगा? एल्युमिनियम आयन। इस प्रकार से। क्लियर? तो ये आपको सभी में बनानी है, जितनी भी अभी आगे हम रिएक्शंस पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो उसमें आप सभी को ये 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कार्बोकेटायन की आपको बनानी है। क्लियर? तो यहाँ पर ये अपन को एल्युमिनियम आयन प्राप्त हो गया। अब अगली स्टेप, सेकंड स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप है स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप में क्या बना अपना? एल्युमिनियम आयन। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि बेस या तो FeBr4 माइनस हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है। वह इस प्रोटॉन को जिस कार्बन से ये अपना इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, उस पर उपस्थित प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और हमें क्या प्राप्त होता है? ब्रोमोबेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्राप्त होती है। और Hb प्लस, बी क्या है अपना?
बेस ने अपना लोन पेयर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब Hb सॉल्वेंट में उपस्थित FeBr4 माइनस के साथ अटैक करके क्या बनाता है, HBr FeBr3 और अपना बेस प्राप्त होता है। तो यहाँ देखो जो कैटलिस्ट जिस फॉर्म में अपने लिया था उसी फॉर्म में वापस रीजनरेट हो जाता है। क्लियर। तो कैटलिस्ट जैसा अपन यूज़ किया वैसा ही अपन को प्राप्त हो रहा है कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब अगली स्टेप देखो क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में भी सेम मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर ब्रोमीन की जगह क्या ऐड हो रहा है, क्लोरीन। ठीक है। और FeCl4 जब क्लोरीन एडिशन होगा क्लोरीन का तो में क्लोरोनियम आयन बनेगा, हेलोनियम आयन हो गया अपना। यहाँ से FeCl4 माइनस जब बाहर, फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, बेस आता है। बेस इस इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे जुड़े हुए प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है। और Hb+। फिर वापस Hb की रिएक्शन FeCl4 माइनस से होगी तो HCl FeCl3 और अपना बेस प्राप्त होता है। तो जनरल मैकेनिज्म होती है। यहाँ फॉर क्लियरिटी के लिए अपन ने केवल एक ही कार्बोकेटाइन के एक ही स्ट्रक्चर वो लिए, आप तीनों ही स्ट्रक्चर बनाना। क्लियर। रिजोनेंस में रिजोनेंस हो रहा है ना, तो कार्बोकेटाइन में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आपको बनानी है। और यहाँ पर ये अपना क्या हो गया, क्लोरोनियम आयन। अब बेंजीन का फ्लोरिनेशन, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण बेंजीन का फ्लोरिनेशन बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन काम होता है। ठीक है। लेकिन आयोडीनेशन, बेंजीन का जब आयोडीनेशन करवाते हैं हम तो उसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इन द एसिडिक कंडीशन H2SO4 के साथ करवाते हैं तो आयोडोबेंजीन हमें प्राप्त होती है। आयोडोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग I2 एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर एसिडिक कंडीशंस। क्लियर। एसिडिक कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में बेंजीन की रिएक्शन जब I2 के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आयोडोबेंजीन। या हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है कि जो I2 को I+ आयोडोनियम आयन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से अपन को इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त हो गया I+। क्लियर। अब सेम मैकेनिज्म जैसे अपने क्लोरीनेशन में ब्रोमिनेशन में पड़ी थी, यहाँ भी आयोडीनेशन में भी होगी। और यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होती है जिसमें बेंजीन से आयोडीनियम आयन क्या होगा, ऐड होगा। जब ऐड होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा अपन को, हेलोनियम आयन, आयोडोनियम आयन। यहाँ भी आपको तीनों स्ट्रक्चर बनानी है कार्बोकेटाइन की। फिर बेस की प्रेजेंस में जिस कार्बन से आयोडीन जुड़ा हुआ है उससे प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा, यानी प्रोटॉन रिमूव होगा बेस के द्वारा और हमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आयोडोबेंजीन प्राप्त होगी। तो ये बात हो गई अपने ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन और आयोडीनेशन। ये ऊर्जा प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल का जब एडिशन होता है तो सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है जैसे ट्रांजिशन स्टेट है। और ये हेलोनियम आयन दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। दो ये यहाँ पे क्या है, हेलोनियम आयन है। तो यहाँ से बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल से हेलोनियम आयन बनने की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वह एक्टिवेशन एनर्जी इस हेलोनियम आयन से प्रोडक्ट बनने की एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है। क्लियर। तो ये जो वाली रिएक्शन होती है हेलोनियम आयन बनने तक की, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल से हेलोनियम आयन बनने की, ये होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ से बेंजीन को बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है और बेंजीन नॉन एरोमेटिक हो रहा है जिसके लिए उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन हेलोनियम आयन से जैसे ही प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पर ऊर्जा निकलती है, ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पर अपन को वापस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी कि जो एरोमेटिक बेंजीन है प्राप्त हो रही है। तो ये होती है अपना ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें बेंजीन पुनः अपना स्थायित्व प्राप्त करती है। क्लियर। तो हेलोनियम आयन बनने तक की इलेक्ट्रोफाइल की जगह आप देखो, अगर ब्रोमिनेशन कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल की जगह क्या जोड़ देंगे, ब्रोमीन। और क्लोरीनेशन में क्लोरीन, आयोडीनेशन में आयोडीन। तो यहाँ पर केवल इलेक्ट्रोफाइल चेंज होता है, ऊर्जा प्रोफाइल डायग्राम अपना सेम रहेगा। हेलोनियम आयन दो ट्रांजिशन स्टेट के मध्य में रहता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन।
बेंजीन का जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो इसके लिए हमें HNO3 कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद नाइट्रिक एसिड रिक्वायर सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट। क्लियर। तो बेंजीन की रिएक्शन जब HNO3 के साथ इन द कैटलिस्ट H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल वो होता है नाइट्रोनियम आयन, उसका जनरेशन कैसे होता है। अब देखो कि सबसे पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो नाइट्रिक एसिड पर प्रोटोनेशन करता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो आप नाइट्रिक एसिड में HNO2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या जुड़ जाएगा, प्रोटॉन H+, तो प्रोटोनेशन हो गया। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ से H2O बाहर और हमें नाइट्रोनियम आयन प्राप्त होता है, वाटर मॉलिक्यूल, और ये HSO4- यहाँ से। क्लियर। अब अपन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या है अपना यहाँ, नाइट्रोनियम आयन। अब अटैक करेगा नाइट्रोनियम आयन। तो मैकेनिज्म सेम क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की तरह ही यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होती है जिसमें नाइट्रोनियम आयन का एडिशन होता है और हमें क्या प्राप्त होता है, यह इंटरमीडिएट एरेनियम आयन बन गया अपना। यहाँ पर आपको वही 3 स्ट्रक्चर बनानी है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सेम, जैसे यहाँ पर ये गया तो इधर ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये NO2। फिर अगले स्टेप में ये इधर इस प्रकार से आपको 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपकी बनेगी। एक तो यहाँ पर हो जाएगी जैसे मूवमेंट करा होगा, तो यहाँ पर ये ऐसे बनाना है आपको संकेत हाइब्रिड। ठीक है। यहाँ से अब बेस सेकंड स्टेप में क्या होता है, फास्ट स्टेप होती है वो, और उसमें जो बेस है वह जिस कार्बन से NO2 जुड़ा हुआ है उससे जुड़े हुए प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बना लेता है, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है। क्लियर। तो ये मैकेनिज्म होगी नाइट्रेशन की। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो नाइट्रेशन का, यहाँ भी सेम आप इलेक्ट्रोफाइल की जगह क्या लोगे, NO2+। ठीक है। तो यहाँ पर NO2 जोड़ देना यहाँ पर, और इस प्रकार से आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है। रेफरेंसेज हो गए। धन्यवाद।